ये कहा और सो गए। मछली वाला मेरे बगल में सो रहा था और मुझे उसके शरीर से आ रही मछलियों की बहुत भयानक बदबू महसूस हो रही थी। अगली सुबह हमारे आंगन में बहुत सारी मरी हुई मछलियां आ गईं, जिनसे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ये क्या हो रहा था? ये सारी मरी हुई मछलियां कहां से आईं? जरूर हवा से उड़ कर यहां आ गई होंगी। ये सच में बहुत डरावना है। मेरे दादा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वो मछली वाला कहां है? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी वो कहीं नजर नहीं आया। वो कमीना जरूर भाग गया होगा। उसने मुझे आधे कटोरे कच्चे चावल का चूना लगा दिया। अगर वो मुझे फिर कभी दिखा तो मैं उसकी टांगें तोड़ डाच दूंगा। चलो खैर, कोई बात नहीं। आगे की परेशानी से बचने के लिए इसे एक नुकसान ही समझ लेते हैं। वो मछली वाला कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। अच्छा ही हुआ जो वो चला गया। झूठे, ये सभी मछली वाले झूठे होते हैं। दादा की बात खत्म होते ही किसी ने हमारे आंगन में कदम रखा। ये वही इंसान था जो कल हमारे घर तुम्हारे पैसे मांगने आया था। मरी हुई मछलियों को देखते ही उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड्डेच गया। अरे नहीं अम्मा, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि दरवाजा मत खोलना? आपने एक पानी के भूत के लिए दरवाजा क्यों खोला? इससे पहले कि मेरी दादी कुछ बोल पाती, मेरे दादा ने मछली वाले को मारने के लिए एक फावड़ा उठा लिया, जिससे डरकर वो पीछे हट गया। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको यहाँ बचाने आया हूँ। बकवास, तुम सब झूठे हो। तुमने मुझे एक कटोरे पके हुए चावल का चूना लगाया और उसने मुझे आधे कटोरे कच्चे चावल का चूना लगाया। तुम दोनों को तो मैं जान से मार दूंगा। मछली वाले ने भौहें सिकोड़ दी। भाई साहब, आपको पानी के भूत ने बेवकूफ बनाया है। जिंदा लोग पके हुए चावल खाते हैं और मरे हुए लोग कच्चे चावल। वो एक पानी का भूत है तो जाहिर है वो कच्चे चावल ही खाएगा। मुखिया जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? भाई साहब, जल्दबाजी मत कीजिए। क्या उस इंसान ने आपसे नहीं कहा था कि वो आज आधी रात को आपसे मिलने आएगा और आपको बड्ढी मछली पकड़ने ले जाएगा? कहा तो यही था, लेकिन वो तो पहले ही भाग चुका है। मुझे बड्ढी मछली पकड़ने ले जाने वाली वो सारी बातें एकदम बकवास हैं। वो एक पानी का भूत है। मछलियां गर्म पानी में नहीं तैरती। दिन के समय गर्मी होती है, इसलिए उसे वापस पानी में जाना पड़ता है। रात में वो आपको ढूंढने किनारे पर आएगा। भाई साहब, मेरा विश्वास कीजिए, उसके साथ बड्ढी मछली पकड़ने मत जाना। वो आपको खींचकर पानी में ले जाएगा। मैंने रूखेपन से कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी ही काबिलियत है तो यहां से मत जाओ, यहीं रुको और उस पानी के भूत को पकड़ लो। एक बार तुम उसे पकड़ लो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। भाई साहब, मैं तो बस एक मामूली मछली वाला हूँ। मैं एक पानी के भूत को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आपने देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता है? वो बहुत भयानक है। वो पूरी तरह पत्थरों से ढका हुआ है। आप उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मछली वाले ने गहरी सांस ली। अम्मा, बैल के आंसू की कुछ बूंदें ले आइए। आज रात उन्हें अपनी आंखों में डालना और आप देख लेंगे कि पानी का भूत कैसा दिखता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा। मैं इस पानी के भूत को और नहीं झेल सकता। आपको आपकी किस्मत मुबारक हो। इतना कहकर मछली वाला वहां से चला गया और मुझे प्रार्थना करने का समय भी नहीं मिला। कितनी बुरी किस्मत है। सुनो, मैंने कहा, मैं लियू लाउसन के घर जाकर बैल के आंसू की कुछ बूंदें ले आती हूँ। अगर ये सच में कोई पानी का भूत हुआ तो हम अंधे शेण के पास जाकर मदद की भीख मांगेंगे। मेरी दादी ने इतना कहा और लियू लाउसन के घर चली गई। जल्द ही उन्हें बैल के आंसू की कुछ बूंदें मिल गई। क्या इत्तेफाक है, बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात लियू लाउसन से हो गई, जो मवेशी चराकर वापस लौट रहा था। मैंने अपने दादा और दादी को अपनी आंखों में बैल के आंसू डालते हुए देखा। दादी, मुझे भी अपनी आंखों में बैल के आंसू डालने हैं। नहीं, मेरी दादी ने कहा, तुम अभी बुरी चीजें देखने के लिए बहुत छोटे हो। उस रात